भगवान कृष्ण की 16,000 रानियों का रहस्य क्या है? श्रीमद् भागवत में अनेकों स्थान पर भगवान नरनारायण का उल्लेख मिलता है। देवी भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद में तो नरनारायण की बहुत लंबी कथा है, परंतु यहाँ इस प्रश्न से संबंधित उत्तर के संदर्भ में अंशतः वर्णन कर रहा हूँ। नर और नारायण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केदारखंड में उस स्थान पर तपस्या करने लगे जहाँ पर आज बद्रीनाथ धाम है। इनकी तपस्या से इंद्र घबराने लगे। इंद्र को आभास होने लगा कि कहीं नर और नारायण इंद्रलोक पर अधिकार न कर ले। इसलिए इंद्र ने अप्सराओं को नर और नारायण के पास उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नरनारायण को अपनी नाना प्रकार की कलाओं के द्वारा तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु उनके ऊपर कामदेव तथा उसके सहयोगियों का कोई प्रभाव न पड़ा। कामदेव, वसंत तथा अप्सराएं शाप के भय से थरथर कांपने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान नर और नारायण ने कहा, तुम लोग मत डरो, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। भगवान नर और नारायण की अभय देने वाली वाणी को सुनकर काम अपने सहयोगियों के साथ अत्यंत लज्जित हुआ। उसने उनकी स्तुति करते हुए कहा, प्रभो, आप निर्विकार परम तत्व है। बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से कामविजयी हो जाते हैं। हमारे ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। आप देवाधिदेव विष्णु है। कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान नर नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी योगमाया के द्वारा एक अद्भुत लीला दिखाई। सभी लोगों ने देखा कि 16,000 सुंदर सुंदर नारियां नर और नारायण की सेवा कर रही है। फिर नारायण ने इंद्र की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर अप्सरा को अपनी जंघा से उत्पन्न कर दिया। उर्व से उत्पन्न होने के कारण इस अप्सरा का नाम उर्वशी रखा। नारायण ने इस अप्सरा को इंद्र को भेंट कर दिया। उन 16,000 कन्याओं ने नारायण से विवाह की इच्छा जाहिर की। तब नारायण ने उन्हें कहा कि द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा, तब तक प्रतीक्षा करने को कहा। उनकी आज्ञा मानकर कामदेव ने अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उसने देवसभा में जाकर भगवान नर और नारायण की अतुलित महिमा के बारे में सबसे कहा, जिसे सुनकर देवराज इंद्र को काफी पश्चाताप हुआ। जय श्रीमन नारायण।